नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज पर्यायवाची का टेस्ट होगा आप सभी का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको देखना है कि इन 50 में से कितने सही जा रहे हैं और अगर हो सके तो आप अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट के रूप में कर सकते हैं कि आपने इतना सही किया है। रही बात इस चैनल पर बहुत दिनों बाद मैं लौटा हूँ वापस, तो फिर कभी इसके बारे में बताएंगे अगर ज़रूरत लगी तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अरण्य शब्द का पर्यायवाची है, कांतार है, आभारी है, कालीन है या फिर सस्य है। तो इसका सही आंसर है ए, कांतार होता है अरण्य का मतलब। अगर बात करें कि अरण्य की और पर्यायवाची क्या है, तो हम कह सकते हैं इसे अटवी कह सकते हैं पहला, दूसरा कह सकते हैं कानन और फिर ये जंगल। ठीक है, तो जंगल का ही पर्यायवाची है कांतार, अरण्य, अटवी और कानन। बात करें आभारी की, तो आभारी को आप अनुगृहीत कह सकते हैं, एहसानमंद भी कह सकते हैं और कृतज्ञ भी कह सकते हैं, शुक्रगुजार भी होता है, उपकृत भी होता है, कृतार्थ भी होता है। ठीक है, कुलीन का मतलब क्या होता है, तो पूज्य आप कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, उच्च कह सकते हैं, विशिष्ट कह सकते हैं। ठीक है, संभ्रांत कह सकते हैं, अभिजात कह सकते हैं। तो ये हैं कुलीन के पर्यायवाची। और शस्य, शस्य का मतलब होता है अनाज। अन्य जानते ही हैं आप सभी, ये बहुत सिंपल चीज़ है। तृण, तृण ध्यान रखिएगा, ये नया शब्द है शस्य का। और धान्य। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो इसका सही आंसर है बी, सेना होता है अनीक का मतलब। अगर बात करें इसकी और पर्यायवाची की, तो इसे सेना को कटक भी कहते हैं, ठीक, अनी भी कहते हैं, अनीक दिया ही है, अनीकनी भी कहते हैं, अनीकनी। ठीक है, चमू, दल, सैन्य वाहिनी, ये सारी चीज़ें हैं। अर्जुन का होता है साव्य, सांची। ठीक है, अगर बात करें तुरंग का, तो इसका घोड़ा होता है अग्नि का हुताशन। ठीक है, और इसका है घोड़ा। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, है और नहीं है में काफ़ी गलत हो जाता है। यहाँ दिया गया है तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो ये आपके तीनों जो हैं अश्व के पर्यायवाची हैं। तरंग नहीं है, तरंग का मतलब होता है लहर। ठीक है, बल्कि इसका होता है तुरंग होता है, ना कि तरंग। ठीक है, इसे वाज भी कहते हैं घोड़ा को। अगला क्वेश्चन, अनीय शब्द का पर्यायवाची बताना है, स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना, श्वेत। तो अभी इससे पहले बताए थे, अनी का मतलब सेना होता है। अगर दुष्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, खल, बदमाश कह सकते हैं। ठीक है, सेतु का मतलब सभी जानते हैं, पुल होता है। सेना का आपको पता ही है, इसके पहले ही बता चुके थे। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट आपका हो सकता है जायकेदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सांडिल, कांतार, वैश्वानर, जातदेव। तो इसका सही आंसर है कांतार, चूँकि पहला ही क्वेश्चन था कांतार का, अरण्य से,
तो इसका मतलब क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। बाकी इन तीनों का मतलब क्या है, तो अग्नि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ दिया गया है। तो अश्व का मतलब ये है होता है, वैशाख नंदन यही नहीं होता है, ये इसका मतलब होता है गधा, ठीक है। सैंधव आपका अश्व ही कहलाता है, और वाज जो है ये भी आपका क्या है, घोड़ा ही होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप। अगर बात करें वैशाख नंदन के और भी पर्यायवाची के, तो गधा को खर भी कहते हैं, ठीक है। गर्दभ भी कहते हैं, राशभ, बेसर और चक्रीवान। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे शब्द। अगला क्वेश्चन, अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो कमल का है, समुद्र का है, जल का है या फिर बादल का है। अम्बु का मतलब होता है जल, ठीक है। अगर और पर्यायवाची देखी जाए कमल की, तो कमल का पुंडरीक होता है, अब्ज होता है, इंदिवर, उत्पल, कंज, कोकनद, ये सभी होते हैं। समुद्र का उदधि, जलधि, नदीश, पारावार, सिंधु, ये सारे हैं। और बादल का अभ्र, क्या, अभ्र। फिर याद रखिएगा ये नया शब्द है अणोद, ठीक। पर्जन्य, जीमूत, धाराधर, ये सारे शब्द बादल के पर्यायवाची हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, मैंने शुरू में ही बता दिया था, अरण्य का पर्यायवाची कांतार भी होता है, विपिन भी होता है और कानन भी होता है। अरण्य का मतलब जंगल, ठीक है। सुरभोग क्या है, सुरभोग जो देवता यूज करते हैं, जो अपने प्रयोग में लाते हैं, वो इसका नाम है अमृत, ठीक है। इसका पर्यायवाची है सुरभोग का। अगला क्वेश्चन, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय। तो इसका सही आंसर है डी, अद्वितीय होगा। अद्वितीय को आप अपूर्व भी कह सकते हैं, अद्भुत भी कह सकते हैं, अनूठा भी कह सकते हैं, अतुल भी कह सकते हैं और अनन्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मंद, वंचक, निर्जर या फिर निष्णात। तो मैं आपको बता दूं, अशक्त का मतलब है मंद, ठीक है। और भी इसके कुछ हो सकते हैं, जैसे कि ढीला हो सकता है, मंद आप यहाँ लिखा ही है, सुस्त लिख सकते हैं, ठीक। आलसी भी कह सकते हैं। वंचक का मतलब होता है ठग, ठीक है। और निर्जर होता है देवता। निष्णात इसका होता है पटु, ठीक है। पटु का मतलब वसन, कपड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब दिया गया है यातुधान, सुरार, धूमकेत, तमिरचर। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC का है, ठीक है। और ये 2016 में पूछा गया था। लेकिन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन तारांकित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि तमीरचर जो होता है ना, यहाँ गलत है, ये तमीचर होता है, ना कि तमीरचर, ठीक है। यातुधान, सुरार, धनुष, तमीचर, निशाचर, देवार, रजनीचर, ये सारे क्या होते हैं, असुर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, असुर के पर्यायवाची हैं। धूमकेत ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है। और यहाँ धूम्रकेतु दिया गया है, ये गलत है, ठीक है। धूमकेत होता है, ना कि धूम्रकेत। जबकि तमीरचर और धूमकेत ये दोनों ऑप्शन गलत हैं,
इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैंने ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में रखे हैं, इसका एक ही रीज़न है कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप गलत को गलत कह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि 4 ऑप्शन में सभी जानते हैं कि एक तो सही है ही हर हाल में, लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में कि वहाँ 4 के चारों या 2 गलत होंगे या 1 गलत होंगे, 4 के चारों सही होंगे। तो आपको अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो अपर्णा क्या होता है? ये अपर्णा का मतलब पार्वती होता है। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और पार्वती की और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि उमा कहा जाता है पार्वती जी को, शिवा कहा जाता है, बहुत फेमस नाम है शिवा, भवानी, ठीक है, फिर गौरी और रुद्राणी भी कहा जाता है। औरत की बात करें तो इसे स्त्री, नारी, वामा, ठीक है, अबला, और एक नाम है कांता, ये भी कहा जाता है, वनिता, ये याद रखिएगा, ठीक है। आराधना का मतलब सभी जानते हैं, पूजा, अर्चना, वंदना होता है। देवांगना का मतलब आपको मैं बता सकता हूँ, ये है देवबाला, ठीक है, पर्यायवाची है। देववधू भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसे अप्सरा भी कहा जाता है। आप लोग अप्सरा ज़्यादा जानते होंगे, तो अप्सरा से ही इसको रिलेटेड रखिए। सुरबाला और अमर नारी, ये सारे शब्द जो हैं देवांगना के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, विज्ञ, ठीक है। अज्ञ जो होता है विज्ञ का विलोम है, यहाँ पर्यायवाची ये नहीं है, बाकी शेष ये तीनों जो हैं अज्ञ का पर्यायवाची है, ठीक है। मूढ़, मूर्ख, अनभिज्ञ, ठीक। अगला क्वेश्चन, अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अरविंद बहुत ही सरल है, ये है कमल का पर्यायवाची, ठीक है। और भी इसके पर्यायवाची हैं, जैसे कि जलज, पंकज, नीरज, अंबुज और सरोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी और निराश्रित। तो इसका सही आंसर होगा अनाड़ी। अनाड़ी जो है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो तम, अंधेरा, अमावस्या और तिमिर। तो इसमें जो है ये आपका 2016 का वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ये प्रश्न भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर सी होता, अगर नहीं है यहाँ लगा होता तब, ठीक है। लेकिन इसमें है, तो ये गलत है। अंधकार का पर्यायवाची होता है तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वात, तमिस्त्र, तमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, शस्य, सलिल, रूपा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि शस्य मीन्स अनाज होता है, तो यही इसका पर्यायवाची है। और भी पर्यायवाची इसके हैं, जैसे अन्न है, धान्य है, गल्ला है, खाद्यान्न है। ये सारे शब्द जो हैं अनाज के पर्यायवाची होते हैं। सलिल का मतलब होता है पानी, ठीक है। और रूपा का अर्थ होता है चांदी। चाह का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची है? पीयूष है, पावक है, अंबर है, मयंक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अग्नि का मतलब पावक ही होता है, ठीक है। पीयूष, पीयूष मीन्स होता है अमृत, ठीक। अंबर का आकाश होता है, और मयंक का चंद्रमा होता है।
निम्नलिखित शब्दों में अर्थ का अर्थ नहीं है धन, मतलब, कारण, विश्वास। तो इसका सही आंसर मतलब होगा, बी का ऑप्शन आपका सही होगा। अर्थ का जो अर्थ का मतलब है उससे इसका अभिप्राय है धन होता है, अभिप्राय होता है, कारण इत्यादि हो सकते हैं। प्रतीत और भरोसा विश्वास का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें सुधा का मतलब अमृत होता है, पीयूष का मतलब अमृत होता है, अमी का मतलब अमृत होता है और सोम का भी मतलब अमृत ही होता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन चारों सही हैं। ठीक है, तो इसको आप नहीं कह सकते कि इसमें से कौन नहीं है। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए था जो ना हो अमृत का पर्यायवाची, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है और ये आपके टेट एग्ज़ाम में पूछा गया था 2014 के पेपर में, वो भी छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? अनंत नहीं हो सकता, त्रिदश नहीं हो सकता, अंश नहीं हो सकता। यही आपका ऑप्शन सी और डी सही होगा, पीयूष। अनंत की बात करें तो अनंत का मतलब होता है आकाश, नभ कह सकते हैं, गगन कह सकते हैं, अंबर कह सकते हैं और व्योम कह सकते हैं। त्रिदश की बात करें, त्रिदश का अर्थ होता है देव, देवता, सुर और अमर्त्य। अंश की बात करें तो इसका होता है किरण, रश्मि और मरीच। अगला प्रश्न, पर्यायवाची है तो इसका सही ऑप्शन आपका ए होगा। और अमृत की और सारी पर्यायवाची हैं, इन्हें सुधा भी कहते हैं, अमी भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल होता है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है। यही आपका बी ऑप्शन होगा। जो अनिल है, अनिल का अर्थ होता है वायु। ठीक है, शेष जो हैं अनुपम के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तोमर, तमी, तिमिर, तुरंग। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, तिमिर। अगर अंधकार की पर्यायवाची की बात करें तो तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्त्र, अंधेरा, अधियारा, ये सब हैं। तोमर का अर्थ क्या होता है? तो बाण होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और तमी का रात होता है। कंफ्यूज मत होइएगा अंधकार और रात में। ठीक है, तुरंग, तुरंग माने घोड़ा होता है। और तिमिर का यही आपका ऑप्शन सही होगा, अंधकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश या फिर सिंधु। तो इसका सही आंसर डी होगा, सिंधुर नहीं होता है। अहि का पर्यायवाची है उरग है, सरीसृप कहलाता है, आप इसे सरीसृप भी कह सकते हैं। भुजंग, विषधर, ब्याल, ये नया शब्द है, इसको याद रखिएगा, ब्याल। पवनाश, फाड़ी, पन्नग, ये सारे शब्द जो हैं आपके अहि के पर्यायवाची हैं। सिंदूर, सिंदूर का मतलब क्या होता है जान लीजिए, इसका मतलब होता है हाथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, बादल, आकाश या फिर पवन। तो इसमें आपका दो ऑप्शन सही होगा। बादल और आकाश दोनों का मतलब अभ्र होता है। ठीक है,
अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन। तो इसका सही ऑप्शन आप सब अच्छे से जान रहे हैं कि सी होगा, आगंतुक होगा। आगंतुक को अगर पर्यायवाची के रूप में देखा जाए तो इसको अभ्यागत भी कहते हैं, पाहुना भी कहते हैं, गृहागत भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनल का पर्यायवाची शब्द है नलकूप, अनिल, अग्नि या फिर धूमिल। तो इसका सही आंसर है सी, अग्नि कहलाता है। अनल का अर्थ आग है, अग्नि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, भिज्ञ होगा। अज्ञ का अगर पर्याय देखें तो अज्ञानी होता है, बेसमझ कह सकते हैं, अनभिज्ञ भी कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं। मूढ़, अनजान, ये सारे शब्द आपका किसका पर्यायवाची है? अज्ञ का। ठीक है, भिज्ञ का क्या मतलब होता है? तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जान लीजिए। भिज्ञ का मतलब होता है प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुद्धिमान कह सकते हैं, अक्लमंद कह सकते हैं, मेधावी कह सकते हैं और विज्ञ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अद्रि का अर्थ है, तो अद्रि का दुख होगा, गीला होगा, व्यर्थ होगा, पर्वत होगा। आपको बताना है कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो डी आंसर सही होगा। अद्रि का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं पर्वत कह सकते हैं, शैल कह सकते हैं, गिर कह सकते हैं, भूधर कह सकते हैं, अचल कह सकते हैं, महीधर कह सकते हैं, नग, भूभृत, धराधर और श्रृंगी। ये सारे शब्द अद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, चक्रवात, अनल या फिर पावस। तो अनिल का पवन ही होगा। इसे और भी नामों से जानते हैं, चक्रवात, बवंडर, अंधड़, आंधी। अनल का मतलब यहाँ क्या होगा? अग्नि होगा। ठीक है, और पावस वर्षा का पर्यायवाची है, इसे वृष्टि भी कहते हैं, मेघ कहते हैं। ठीक है, और वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन। अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो घोटक ही होगा। अनंत तो आकाश का होता है, आप सभी जानते हैं। घोटक में और अब देखिए, कई बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं एक बार ऐसे बता दे रहा हूँ। है वाजी कहा जाता है, एक नया शब्द। ठीक है, घोड़ा तुरंग सैंधव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। शुरपत जो होता है ये इंद्र की पर्यायवाची है, भगवान इंद्र। ठीक है, और इंद्र को मधवा भी कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। देवराज कहते हैं, महेंद्र कहते हैं। ठीक, और वासव कहते हैं। ठीक है, और दिनकर की बात करें तो ये किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की। रवि आप कहिए, भानु कहिए, भास्कर, अंशुमाली, याद रखिए ये शब्द, अंशुमाली।
ठीक है, ये किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की। अनंत की एक बार बता चुका हूँ। आकाश कहते हैं, नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, व्योम कहते हैं, अंबर, अंतरिक्ष भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अब यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं कि कटक। कटक मैंने क्या होता है? सेना होता है। इससे पहले मैं बताया था। सेना का अनेकनी भी होता है। ठीक है, अनि भी होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? तो इसमें आपको घोटक, तुरंग और है मिल रहा है। जम्बूक, जम्बूक नहीं है। जम्बूक का अर्थ होता है जामुन। ठीक, अगला प्रश्न, अंतरिक्ष का पर्याय शब्द है। तो इसमें पृथ्वी, आकाश, व्योम आकाश, सुरभ, अग्निपथ, अनंत या फिर गगन। तो इसका सही आंसर होगा बी, व्योम आकाश। ठीक है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आकाश की पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर, अभ्र, आसमान, शून्य, शून्य भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्बुज का पर्याय शब्द क्या है? कमल, शंख, कमला, ब्रह्मा, वज्र, वेद, मीन, जलकुंभी। तो इसका सही आंसर है ए, कमल और शंख। अगर बात करें अम्बुज के पर्यायवाची की, अम्बुज मतलब क्या होता है? कमल ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कमल कह सकते हैं आप। अरविंद, राजीव है, जलज है। याद रखिएगा, जलज बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, जलज है, शंख, सरोज, पंकज, पद्म, पुंडरीक, जलजात, नलिन। याद रखिए, नलिन को याद रखिए, ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सब हैं, लेकिन जो मुझे कुछ अटपटा सा लगता है तो मैं उसके बारे में आपको एक बार ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन, अंकलेश का पर्यायवाची शब्द है बादल है, कल्पवृक्ष है, कुबेर है, चपला है। तो इसका सही आंसर सी होगा, कुबेर। इसके और भी पर्यायवाची हैं जो कि आपको जानना चाहिए। धनद, यशराज, धनाधिपति, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं कुबेर के पर्यायवाची हैं। आप इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है। वैसे मुझे लगता है कि आपको आता होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? हिमांशु है, तुरंग है, प्रमोद है, राजराज है। तो यही आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्रमोद होता है। ठीक है, अगर बात करें हिमांशु की, तो हिमांशु की क्या, हिमांशु किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। निशाकर कह सकते हैं। ठीक है, हिमकर कह सकते हैं। तुरंग की बात करें तो घोड़ा की होती है, इसके बारे में आपको अब नहीं बताएंगे। राजराज, अधिराज कह सकते हैं। ठीक है, और कुबेर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अच, नयन, दृग, दृगम। तो इसमें सही आंसर आपका डी होगा, दृगम जो है आंख की पर्यायवाची नहीं है।
ये किसकी पर्यायवाची है? अगर आँख की नहीं है तो ये है आंसू की, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं आपके आँख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आया है, चक्षु है, दृग है, अछ है, अतुल है, तो यही अतुल जो है आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन, आँख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आँख की पर्यायवाची क्या है? लोचन है, ठीक है। आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। अक्ष, नजरिया, लोचन, तो यही आपका सी ऑप्शन सही होगा, लोचन होगा। अगला क्वेश्चन, आँख का पर्यायवाची फिर से पूछा है, अजा, अछ, चंचल, चंचला, ईशु, तो यही है आपका अछ ही है, ठीक है। अगर यहाँ बात करें अजा का मतलब क्या होता है, तो बकरी होता है, ठीक। चंचला का मतलब बिजली होता है, और ईशु का मतलब बाण होता है। अगला क्वेश्चन, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद है, हर्ष है, अचल, प्रमोद, तनुज, आमोद, शाल, उल्लास। तो इसमें आपका यही ऑप्शन ए वाला सही होगा, मोद और हर्ष। अब यहाँ अचल का मतलब क्या होता है? तो अचल का मतलब होता है पर्वत, ठीक है। तनुज का मतलब पुत्र होता है, ठीक है। शाल वृक्ष है, ठीक। प्रमोद, आमोद, ये सारे उल्लास, आनंद, खुशी, ये सारे शब्द जो हैं आनंद के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक है, वैश्वानर है, सैंधव है, शक्र है, तो इसका सही आंसर बी होगा, वैश्वानर, ठीक है। आग के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आग को पावक कहते हैं, ठीक, वायुशखा, दहन, वैश्वानर, कृषाणु, याद रखिए कृषाणु, ठीक है। हुताशन, ये सारे शब्द आपके पावक के पर्यायवाची हैं। एक है जातदेव। पुंडरीक आपका कमल का होता है, ठीक है, कमल कहते हैं इसे, कमल की मैं पर्यायवाची बता चुका हूँ। सैंधव, सैंधव की बात करें तो ये है किसका? घोड़ा का, ठीक है। अगला प्रश्न, आम का पर्यायवाची नहीं है, ताम्र, रस, आम्र, रसाल, सामान्य, तो इसका सही आंसर है ए, ताम्रस। आम के जो पर्यायवाची शब्द हैं मैं आपको बता देता हूँ। रसाल कहा जाता है, ठीक, सहकार, अमृत फल, मधुराशव, अतिसौरभ, मामूली भी कहेंगे, सामान्य, साधारण, चूत। ये सारे शब्द जो हैं पर्यायवाची हैं आम के। तामरस का मतलब क्या होता है? कमल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? टूम, मंडन, भूषण, विभूत, तो यही आपका ऑप्शन डी सही होगा, विभूति, ठीक है। ट्यूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर, ये सारे किसके हैं? तो आभूषण के पर्यायवाची हैं। आनंद का पर्याय है मोद, कैवल, स्पृहा, बयार, तो आप सभी जानते हैं आनंद का मतलब मोद होता है, ठीक है। खुशी कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं, प्रसन्नता कह सकते हैं, मजा, लुप्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास, ये सारे शब्द जो हैं आपके आनंद के पर्यायवाची हैं। केवल का मतलब होता है मोक्ष,
स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। बयार का मतलब आप सभी जानते ही हैं, पवन होता है। अगला प्रश्न, आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार। तो इसका सही मतलब होगा तात्पर्य होगा। आशय को और भी नामों से जान सकते हैं आप, क्या क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे अभिप्राय भी कहेंगे, ठीक है, मतलब, अर्थ, सारांश, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं आशय के पर्यायवाची हैं। आहार का मतलब भोजन होता है, ठीक है, और अपरिहार अनिवार्य का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका? अनिवार्य का। अगला प्रश्न, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है विकास, जन्म, निर्माण, उद्भव। तो इसका सही आंसर होगा डी, उद्भव होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन। अगर इसमें किसी प्रकार का सुधार आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करिए, हमें भी पता चलेगा आप कितने तैयार हैं, कितने नहीं तैयार हैं। और जल्द ही इसका अगला पार्ट 51 से लेके 100 तक का क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में आपको दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नमस्कार, जय हिंद।